तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर दीजिए। दोस्तों ये एक हिंदी का गद्यांश दिया है, ठीक है। आप लोग इसको सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों गद्यांश क्या दिया है, संसार की 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचरण दोनों ही शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम और चिरस्थायी प्रभाव होता है। कस्तूरबा ने कोरी शाब्दिक, शास्त्रीय, सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। जो वो करती थी उसे पूरा करती थी, जो वो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों को प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र दोस्तों कैसे हैं, बताइए दोस्तों। ये शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। तो दोस्तों कैसे राह दिखाते हैं, अपने कर्म और वाणी से। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी दोस्तों क्या है, व्यवहार सनातनी शक्ति है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों परिपत्र जो कार्यालय पत्र में आता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे कहलाता है। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, वह अधीक्षक कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। क्या कहलाता है, अधीक्षक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, ओ तथा औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो दोस्तों यह कंठोष्ठ वर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो दोस्तों वे क्या है, निरुनासिक स्वर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियाँ की पुस्तक चाहिए। दोस्तों यह शुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं, बेफालतू बात मत करो। दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, ये क्वेश्चन वो शुद्ध नहीं है, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। बेफालतू बात मत करो, बेफालतू की बातें मत करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं हुआ, अद्योपांत, आदि धन उपांत। दोस्तों यह गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी, इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा संधि शब्द नहीं है, रवि धन इंद्र, रविंद्र। दोस्तों यह गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14, अनुरूप में कौन सा समास है। दोस्तों अनुरूप में है अव्यय भाव समास। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है। तो बताइए दोस्तों उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो किस में उपसर्ग नहीं है, कुशल में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16,
सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो दोस्तों सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? आ प्रत्यय होगा। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। उल्लास शब्द का तत्सम रूप है। तो दोस्तों इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उल्लास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। तद्भव शब्द बने होते हैं। तो दोस्तों तद्भव शब्द किससे बने होते हैं? संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से जो शब्द बने होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो बताइए दोस्तों किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम हंसता है। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया है, कर्म हो ही नहीं रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें दोस्तों कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसमें मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो बताइए दोस्तों कौन सा युग्म गलत है? ईर्षा, उपेक्षा। ठीक है दोस्तों यह गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें है अधिकरण कारक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। पन्नग का समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों इसका समानार्थी शब्द क्या है? उरग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? दोस्तों इसका अनेकार्थक शब्द है अमृत और पानी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? दोस्तों यह काल है अपूर्ण भूतकाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। कहार शब्द का लिंग बताइए। तो दोस्तों कहार शब्द का लिंग है कहारिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। खोटी शब्द का बहुवचन बताइए। दोस्तों खोटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खोटियाँ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। अंगिका किस काल की बोली है? दोस्तों यह है बिहार की बोली। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अंगिका किस राज्य की है? ठीक है, बिहार राज्य की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो दोस्तों यहाँ पे बुंदेली बोली जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। ज्यूरिडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा? क्षेत्राधिकार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषित शब्द है। तो दोस्तों इसका परिभाषित शब्द क्या है? सिफारिश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। गागर में सागर भरना का भावार्थ है। दोस्तों इसका भावार्थ क्या है? बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात कहना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ में संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। तो दोस्तों कौन सा मुहावरा है? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यवहार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। उक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है। दोस्तों क्या कहा होगा? यह कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी शब्द नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? बूंद। बूंद दोस्तों विदेशी शब्द नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। निर्दय का विलोम शब्द है। तो दोस्तों निर्दय का विलोम क्या होगा? सदय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। ह्रास का विलोम है। तो दोस्तों ह्रास का विलोम क्या है? वृद्धि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। अहिल्या मुनि के साथ रिक्त स्थान हो गए। तो दोस्तों क्या हो गई? ये पत्थर हो गई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो दोस्तों यह है निबंध। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41।
11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? तो दोस्तों इसके लेखक क्या है? रामचंद्र शुक्ल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो दोस्तों किस में मिलता है ये जॉर्ज गियर्सन में मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। गूंदना और गूंथना का अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा सानना। गूंदना मतलब सानना और गूंथना मतलब पिरोना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? करवाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। समूह का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दोस्तों समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समवाय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। गणना गणना शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन करिए। तो दोस्तों गणना मतलब क्या होता है? गणना मतलब होता है गिनती, और गणना मतलब क्या होता है? कोई चीज़ चुभ रही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो दोस्तों कौन सा विकल्प है? स्त्री। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है। तो दोस्तों लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? किसी चीज़ में निशाना या फिर उद्देश्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों एक शब्द क्या हो जाएगा? धरोहर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो दोस्तों वह लगाते हैं संयोजक चिन्ह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा आपके जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।